क्लास 11th ज्योग्राफी का लेसन 14 नाम है महासागरीय जल की गतियां। यानी गति, किसकी गति? महासागरीय जल की। और जब महासागरों के जल में गति आती है तो क्या क्या उत्पन्न होता है? लहरें उत्पन्न होती है कि नहीं? जब महासागरीय जल में गति उत्पन्न होगी तो ज्वार भाटा आते हैं। उसके बाद जब महासागरीय जल में गति होगी तो धाराएं बहती हैं, धाराएं चलती हैं। तो आपका लेसन 14 यही है, पूरा का पूरा गति। किसकी गति? महासागरीय जल की गति। गति यानी मूवमेंट्स। किसके मूवमेंट्स? महासागरीय जल के मूवमेंट्स। और जब महासागरीय जल के मूवमेंट्स में मूवमेंट होता है महासागरीय जल में, तो इतनी सारी चीजें निकल के हमारे सामने आती है। महासागरीय जल में जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट दो कारणों से होता है। वो दो कारण वायुमंडल के ही वो कारण बनते हैं। जैसे पहला, हवा चलती है, हवाओं का चलना पहला कारण हुआ, जिसके कारण महासागरों के जल में मूवमेंट होता है। दूसरा कारण मून एंड सन, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ये दोनों कारण बनते हैं जिसके कारण महासागरों के जल में मूवमेंट होता है। और जब महासागरों के जल में मूवमेंट होता है तो महासागरों के जल में मूवमेंट हुआ कि महासागरों के जल के तल पर मूवमेंट होता है, यानी ऑन द सरफेस ऑफ ओशन वाटर, है ना। महासागरीय जल के तल पर, किसके तल पर? महासागरीय जल के तल पर ये जो मूवमेंट हुआ, ये मूवमेंट जहां होता है उस जगह को कहते हैं महासागरीय जल का तल। और यही ऐसी जगह है जहां पर मूवमेंट होता है, तो वो मूवमेंट तीन प्रकार से होता है। पहला, जब मूवमेंट होगा तो लहरें उत्पन्न होगी जिसको वेव्स कहते हैं। दूसरा मूवमेंट होगा जिसको ज्वार भाटा कहते हैं, इसको अंग्रेजी में टाइड्स कहा जाता है। और तीसरा मूवमेंट्स, हवाओं के चलने से धाराएं चलती है महासागरों के जल में, है कि नहीं। तो उन धाराओं के बारे में भी हम अब इन तीनों के बारे में बारी बारी से जानेंगे। समझ में आया? तो अगला हेडिंग दीजिएगा वेव्स, लहरें, सॉरी लहरों के, लहरें समझिए। महासागरीय जल में जब हवाएं चलती हैं तो हवाओं के चलने से महासागरीय जल में दोलन उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण महासागरीय जल का तल, मतलब महासागरीय जल के तल में गति आ जाती है। और जब गति आती है जिसके कारण महासागरीय जल जो है हिलने डुलने लगता है, यानी इस प्रकार का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार के मूवमेंट को, यानी महासागरीय जल के तल में जब मूवमेंट होगा, कहने का मतलब जल जो है ऊपर उठता नीचे गिरता जब दिखाई देने लगे, प्रतीत होने लगे, तो इसी प्रकार की स्थिति को हम क्या कहते हैं? लहरें कहते हैं। ऊपर उठने को क्रेस्ट यानी ऊपरी सिरा, और नीचे गिरने को
ट्रफ यानी गर्त कहते हैं।